बोल दिया करो यार। हाँ बोलो नेक्स्ट। B1 B1 वापस से वही है ना? हाँ सेम है सर, सॉरी। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर B5 B2 B3। अरे आप ही के बैच याद नहीं आ रहा है, 3 4 6 बैच है ना आपके बैच में। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे ना, इस पे नहीं कराए थे 5 6 क्वेश्चन एक साथ? सर वो पैरेलल लाइन जा रही थी। हाँ आपके में क्वेश्चन कराए थे ना मैंने। हाँ। हाँ हाँ बोलो कौन सा करना है बताओ। B5 B5। हाँ बोलो क्या दिक्कत है। लाइंस इस रिलेशन में कैसी लाइंस बिलोंग करेंगी जो कि आपस में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा क्या ये? नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? नहीं सर। क्यों? पैरेलल कोई लाइन सर होगा होगा। खुद को कोई लाइन खुद को परपेंडिकुलर होती है? नो सर। नहीं नहीं सिमेट्रिक होगा क्या? यस सर। अगर एक कॉमा बी, ध्यान रखना हमेशा मैं इस पे जिद देता हूं, एक कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो सिमेट्रिक है कि नहीं है? यस सर। सी पे आओ। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब बी इज परपेंडिकुलर टू सी। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ बी है, यहाँ पर ए परपेंडिकुलर है और यहाँ पर सी परपेंडिकुलर है ना? तो क्या ए और सी परपेंडिकुलर हो गए? नहीं ना। नो सर। ए और सी क्या हो गए? पैरेलल जिसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग करेगा आर में? नहीं करेगा। तो ट्रांजिटिव है ये? नहीं। ठीक है कॉपी करो। सर B6। हाँ B6 कर रहे हैं। ट्रांजिटिव कैसे, वो नहीं समझा। ट्रांजिटिव नहीं है वो, ट्रांजिटिव कैसे होगा? कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो आप ट्रांजिटिव कैसे बोल पा रहे हो? आप बोल पा रहे हो क्या? तो कॉपी करो पहले इसको। तुम लोग में से किसी के स्कूल स्कूल चल रहे हैं क्या? सर एग्जाम है। हाँ सर मेरे स्कूल हाँ सर। स्कूल कितने बजे शुरू होता है? सर मेरा 11th। अभी तो समर हॉलीडेज हो रहे होंगे ना? नहीं सर, हमारे ये वीक में एग्जाम हो रहा है। और हमारे कॉलेज का री एग्जाम हो रहा है। रैप करो उसको। यस सर। ठीक है हाँ बोलो कौन सा? B6 B6 हाँ बोलो। सर वो ट्रांजिटिव भी होगा ना? कैसे 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 कैसे? सर, आपको बस ट्रांजिटिव, आपको ये तो चमक गया ना, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है। हाँ सर। हाँ 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 सर ट्रांजिटिव। आओ देखते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो C belongs to R। ए कॉमा सी अगर आर में दिख गया तो अपन क्या बोलेंगे? ये है ये है, तो अपन तो ट्रांजिटिव बोलेंगे। इतना ही है ना। अब देखो कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि मैं हमेशा मैथ्स में एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है, कॉमन सेंस। इन दोनों रिलेशन से तुम ये बोल पा रहे हो क्या श्योरली? मुझे इतना बता दो, इन दोनों रिलेशन से क्या कोई भी कॉमन नॉर्मल बंदा ये बोल सकता है कि इससे ये आ जाएगा? नहीं बोल सकते हो? नहीं नहीं बोल पा रहे हो।
इसका मतलब चांसेस हैं कि ये फंसेगा, हमको नहीं मालूम बट चांसेस हैं कि ये, आप डायरेक्टली ऐड वैड करने पे बोल पा रहे हो क्या? नहीं बोल पा रहे हो ना। या यहां देखो, मैंने इसको लिया 2, इसको लिया 0, यहां तक क्लियर है? तो पहला रिलेशन सेटिस्फाइड है ना? हाँ दूसरे वाले के लिए बताओ, 0 और -1 सेटिस्फाइड है ना ये भी? हाँ अब 1 + AC बताओ नहीं है सर, तो क्या हो गया? नॉन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है। चमका क्या? ओके सर। सर B7 का सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ कर रहे हैं, पहले कॉपी कर ले इसको। आप लोग की 7:45 से भी क्लास है क्या? नहीं सर। आप लोग के दिन में कितनी क्लास होगी? कौन सी क्लास है? तीसरी है दूसरी है? दूसरी है सर। दूसरी है सर। हो गया सर कॉपी। और जो होमवर्क डिस्कशन वाला ग्रुप था उस पे तुम लोग ये सब डाउट पूछ सकते थे ना? नहीं पूछ सकते थे? है ना? पूछना चाहिए रे। हाँ बोलो कौन सा? टारगेट 22 में पूछना है। नहीं, टारगेट 22 में पूछ, जो एक होमवर्क डिस्कशन का तो ग्रुप बनाया है ना, बस अपने बैच का, PAB2 बैच का बनाया है ना अपन ने तो। हाँ सर, पर जो आप डिस्कस करने वाले हो वही पहले पूछ लें। वो तो मैं डांट दूंगा, अगर मुझे लगेगा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं कहूंगा नहीं क्लास से बताऊंगा, बट अगर लगेगा सिंपल क्वेश्चन है, हिंट चाहिए, कम से कम हिंट तो दे सकता हूँ ना मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हिंट दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बोलो। B7 का पार्ट 2। 7 का पार्ट 2 वो टफ है, वो अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, काफी अच्छा है। उस रिलेशन में कैसे सबसेट हैं? S1 S2, कहाँ गया क्वेश्चन? एक मिनट रुक जाओ, मैं मोबाइल ऑफ किया। हाँ, S1 S2 क्या रिलेशन है दोनों में बताओ? S1 और S2 दोनों क्या हैं? अरे यार, सबसेट हैं किसके? ए के। और क्या नहीं होना चाहिए? S1 को S2 का सबसेट एक दूसरे के सबसे। है। S1 should not be subset of S2, बस इतना ही बोल रहा है ना? हाँ सर। हेलो गाइस। हाँ सर। तो ठीक है फिर, ए क्या है? 1 2 3 4 5 6। चलो आ जाओ, रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या रिफ्लेक्सिव में तुम क्या ढूंढोगे? सेम नंबर्स। S1 S1 बिलोंग करेगा क्या R में? करेगा। कैसे करेगा? S1 तो सबसेट होता है ना S2 का, तो नहीं करेगा ना। तो सॉरी, S1 every set is subset of itself ना? every set is subset of itself ना? हाँ सर। हेलो, every set is subset of itself, क्लियर है क्या? Yes, sir. बी में आ जाओ, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होगा? अगर S1 S2 R में है तो क्या इससे इंप्लाई हो जाएगा? हम लोग को S1 S2 R में है तो हम, इसका मतलब क्या हुआ? S1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ S2। हमें किसका चेक करना है? S2 S1 का चेक करना है कि R में है कि नहीं है। तो S1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ S2, तो इससे ये हो जाएगा क्या कि S2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ S1?
एग्जाम्पल दो, सर। एग्जाम्पल दो। 1 2 सर 3 अगर S1 को लिया 1 2 3, ठीक है, और ये S1 लिया और S2 लिया 4,5 4,5, तो ये कॉमा ये तो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? हाँ करेगा। और S2 S1 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? नहीं सर। नहीं सर। क्यों क्यों? करेगा। सर मतलब S2 S1 में नहीं बिलोंग करेगा। अरे बाबा S2 तो सही हो गया ना फिर तो। हाँ सर। इसको आप, हाँ, तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा? 1,2 ले लो, अब देखो तो। अभी S2 सबसेट हुआ। हाँ, अभी तो क्या हो गया इस केस में? क्या हो गया? S2 इज सबसेट ऑफ S1, दैट मींस S2 S1 R में बिलोंग नहीं करेगा। बट हमें क्या चाहिए? सिमेट्री के लिए चेक करना था ना हमको। चमका गया? यस सर। अरे सबको चमका गया। क्या हुआ कि अपन को S1 S2 R में लगता था, है ना? S1 S2 अपने को कहाँ चाहिए था? R में। R में चाहिए था। तो कंडीशन क्या थी S1 S2 के लिए? S1 does not belong to S2. S1 should not belong, नहीं है, बिलोंग नहीं है, क्या है? S1 इज नॉट सबसेट। सबसेट ऑफ S2। तो मैंने एग्जांपल ले लिया 1 2 3 1 2, ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन S2 S1 जो है वो तो रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा बताओ? हेलो, S2 S1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि S2 जो है S1 का सबसेट हो गया ना। यस सर। अरे क्या हुआ, नहीं चमका? नहीं सर। हाँ, नहीं सर, क्या नहीं समझ में आ रहा, बता मुझे। ये S2 S1 का वो क्यों? सुन, ये एग्जांपल लिया मैं, ये सही है चमका तेरे को? हाँ इतना समझा। ठीक है, तो अब मुझे बता, तो S2 S1 बिलोंग करेगा क्या R में? बता। करेगा नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि S2 जो है वो तो सबसेट हो गया ना S1 का। S2 इसका सबसेट हो गया ना। और इस रिलेशन में कैसे पेयर ऑफ सबसेट्स अलाउड हैं? हाँ ठीक है समझा। अरे ये चमका गया सभी को? यस सर। ट्रांजिटिव का एग्जाम, ट्रांजिटिव बताओ। S1 S2 R में है, इसका मतलब S1 इज नॉट सबसेट ऑफ S2। S2 S3 R में है, इसका मतलब क्या होगा? ये नहीं है, ये नहीं है। हम लोग किस पे चेक करना है S1 S3 कि बिलोंग करेगा नहीं करेगा, है ना? हाँ। तो अगर कोई ऐसा एग्जांपल खोज ले अपन कि S1 S3 का सबसेट हो जाए तो बात बन गई। हाँ। कोई एग्जांपल दो मुझे, चलो एग्जांपल दो। S1 इज नॉट सबसेट ऑफ S2, मतलब S1 कहां है? S1 इज नॉट सबसेट ऑफ S2, बताओ। गिव मी सम एग्जांपल कि इसके लिए फेल हो जाए। 1 2 3 4 5 6। पूरा ले ले। 1 2 3 लिया मान लो S1, और S2 ले लिया मैंने 4,5। 4,5 ले ले, ठीक है। और अब 4,5 ले लिए, और यहां पर 1 2 3 4 ले लिए। चमकता है? तो ये इसका सबसेट है क्या? नहीं है। ये इसका सबसेट है क्या? नहीं है। नहीं। चमक रहा है? लेकिन 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 1 2 3 तो सबसेट हो गया ना किसका? 1 2 3 4 का, है ना? इसका मतलब ये R में बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं सर। इसका मतलब क्या है? ट्रांजिटिव है क्या? सिमेट्रिक है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या? ये बात चमकी क्या? हाँ सर। बेटा सबको क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। सर अगर हम 1 2 3 4 के बदले सिर्फ 6 लेते तो? कुछ भी लो, मुझे चमक गया था कि ये ट्रांजिटिव नहीं आने वाला है। अगर मुझे चमक गया कि ट्रांजिटिव नहीं आने वाला है तो मैं कोई भी एग्जांपल ढूंढ के आंसर दे सकता हूँ ना।
सर पर अगर S3 को 6 लिया तो वो सबसेट नहीं बनता। अरे बाबा आई एग्री, तुम समझ नहीं रहे हो आप पर फिर किसी तो चीज को। ट्रांजिटिव होगा ही ना। हाँ, ट्रांजिटिव होना बड़ी बात नहीं है। ट्रांजिटिव आप 50 केस कह दो फिर भी आप ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते हो, समझो। ट्रांजिटिव को मैंने कहा, अगर एक भी एग्जांपल मैंने ऐसा ढूंढ लिया जिसके बेसिस पे आई कैन से कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, देन माय वर्क इज डन ना। आप ट्रांजिटिव प्रूव करते रहो एग्जांपल ले लेके, एग्जांपल लेके कभी प्रूव नहीं करते हैं, एग्जांपल लेके हमेशा डिसअप्रूव करते हैं, ये बात ध्यान रखो। नहीं समझे? समझा सर। कॉपी करो। तो B11 में डाउट है। कौन सा? B11। B11 डाउट बोलो, बाकी लोग डाउट बोलो। रैप करें B7? हाँ सर। B11 छोड़ देंगे अभी, हमें बी मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया मैंने। B8, B9, B10 रैप करूं मैं B7? हाँ सर। चलो मैं B8 सॉल्व कर रहा हूं, उसको नोट्स में कॉपी कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस रिलेशन में कैसे कपलेट पाए जा रहे हैं बताओ? इस रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं बोलो? A, B, यही है ना? इस ये बात चमकती है सच दैट क्या हो रहा है बोलो? A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी। ऐसा क्वेश्चन मैं कराया था क्या लास्ट क्लास में? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, यही है ना आपका सिस्टम, ये बात चमकती है। हाँ सर। तो अब अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना हुआ तो हाउ विल यू चेक रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या लोगे सेट? हाँ कैसे रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या सेट्स बनाओगे? एक्स कमा वाई ऐसा सेट बनाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए। दिस एंड दिस शुड बी सेम, इसका इंटरनल सेम नहीं करना होगा, है ना? तो ऐसे एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे क्या? देखो क्या लिखा हुआ है ये 1+4 और 2+3। तो 1+4 कितना है? x प्लस वाई, और 2+3 कितना है? y प्लस एक्स। तो ट्रू हो गया ना? हाँ। इसका मतलब x, y टाइप के एलिमेंट R में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? है। सिमेट्रिक, हाँ कैसे चेक करेंगे? x, y y, x। हाँ नहीं, A, B ना, A, B, C, D अगर R में बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? E, D, A, B, हमें ये चेक करना पड़ेगा। चमक रहा है? यस सर। तो ये वाला R में बिलोंग करेगा कैसे बताओ? अगर ये ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, इफ अगर ये बिलोंग कर रहा है, व्हाट डज दैट मीन? अगर ये बिलोंग कर रहा है व्हाट डज दैट मीन बोलो? A plus D is equal to B plus C। A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस सी बाई डेफिनेशन। और इसको बिलोंग होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? C plus B plus B is equal to D plus A। ये तो हो गया, बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। ट्रांजिटिव के लिए बताओ, ट्रांजिटिव के लिए बताओ व्हाट शैल बी द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव? एनीबॉडी? C, D, D, E। D for X, Y. C, D, E, F बिलोंग्स टू R, है ना? तो इससे क्या मतलब आएगा?
A comma B E comma F. नहीं रे बाबा, उस बाद A में ना plus D is पहले equal to B कंडीशन, plus C. हाँ a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इधर से इधर को क्या आएगा, C plus F is D plus E. है ना। अभी दोनों को अपन ऐड कर दे हाँ Yes sir. तो क्या आता है बताओ, A plus F is equal to B plus C. a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। और हमें चेक क्या करना था यहाँ पे, A B और E F. ए बी कॉमा ई एफ, ए बी कॉमा ए बी बोलो बेटा A B कॉमा comma ई E एफ, F. ये आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करना है ना हमको। हाँ सर हाँ कर रहा है. कर रहा चेक है. कैसे करेंगे, कर रहा है ना, कैसे बताओ भाई, A फर्स्ट F. प्लस फोर सेकंड प्लस थर्ड, क्लियर है क्या। हाँ हाँ सर. सर. ओ हेलो भाई, क्लियर है, हाँ सर। कॉपी करो। सर आपका थोड़ा सा सारा टाइम है। कॉपी कर लिए क्या, कॉपी कर लिए, एक मिनट, लास्ट का थोड़ा सा हाँ सर. हो गया सर. ठीक है। फंक्शंस,
It is a relation from A to B such that such that every element of A has one image output, one and only one image output in B. अच्छा, आपको मैंने उस दिन रिलेशन की मैपिंग कराई थी ना, बहुत ज्यादा याद है? हाँ सर। हेलो, याद है अपने 16 सर्कल बनाए थे, 16 मैपिंग वैपिंग की थी, याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। उसमें जब सेट ए में मान लो सेट ए में मान लो 1 था, तो सेट बी में ए और बी था, तो 1 से कहां कहां जा रहा था? ए पे भी जा रहा था तीर, है ना, और बी पे भी जा रहा था, याद आ रहा है? तो ए का आउटपुट, तो ए पे कितने आउटपुट थे रिलेशन में? 2 आउटपुट आ पा रहे थे ना? यस। फंक्शन में क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। इमेज मतलब जो एलिमेंट बी का जो रिलेट होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? इमेज। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे हाँ है ना। मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देना। ए से बी, ध्यान देना, ठीक है? ए बी सी डी 1 2 3, ये बताओ फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है क्या? नहीं सर। क्यों? क्यों? क्योंकि 2 आउटपुट आ रहे हैं। ए पे 2 आउटपुट है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर है ना। क्या प्रॉब्लम है? ए के 2 आउटपुट। ए हैज 2 आउटपुट्स। 2 आउटपुट तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच एट दिस मोमेंट। ए से बी, ए बी सी 1 2 3, ये फंक्शन है कि नहीं है? है सर। है सर। कैसे? है सर। कैसे? के का सबके एक आउटपुट है। सबका आउटपुट है, सबका आउटपुट है, और सबका आउटपुट एक ही है ना? हाँ सर। अरे एक ही आउटपुट मतलब ये नहीं कि सारे इनपुट पे एक ही आउटपुट है। हर इनपुट का एक आउटपुट है, एक यूनिक आउटपुट है। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। ये बताओ है कि नहीं है? है। है? नहीं है सर। नहीं है? नहीं है क्योंकि सी को सर है। आउटपुट नहीं है। है क्या? क्यों है? सर सबके के आउटपुट। सी का आउटपुट सर नहीं है। सी का आउटपुट है क्या? नहीं नहीं है। सर। नहीं है सर। नहीं है सर। सी का आउटपुट है क्या? नहीं। नो नहीं है सर। ना? तो फंक्शन है क्या? नो सर। नो सर। ये बात चमकती है? ए से बी, ए बी सी 1 2 3, ये है फंक्शन? यस सर। हाँ यस सर। सर। क्यों? यस थ्री तो सर। बच गया, थ्री तो बच गया। सर पर every element of A has to have one. एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज टू हैव वन एंड ओनली वन इमेज। ये बात चमकती है? हाँ सर। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ठीक है, तो आप सॉर्ट ऑफ एक चीज क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फंक्शन क्या होता है? यस सर। We can try to understand function with
एक रिलीजन का एनालॉजी के थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड कि फंक्शन जो है ना वो ऐसे रिलीजन्स हैं जिसमें एक ही गॉड है, हर बंदे का एक गॉड है। मेरे फालतू में कंफ्यूज करोगे आप लोग। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? कॉपी करो इसको। सर टेस्ट में फंक्शंस भी आने वाले हैं ना? जितना कराएंगे उतना आएगा। ओके सर। Sir, थोड़ा सा हटोगे? ओह, ओह। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी करो, कॉपी करो। बैठ दो। मैं ड्रिल कर रहा हूँ। तुम जितना कम पैर निकालोगे ना, चुप रहो। हवा में दो, हवा में दो। कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। एक मिनट। हाँ। हाँ सर हो गया। मतलब कैंसिल, मम्मा को बोलो कैंसिल हो गया वैक्सीन वाला। कैसे? अरे यार कैसे लोग हैं यार, वैक्सीन भी कैंसिल कर देते हैं। चलो मम्मा को बोलो। कॉपी कर लिए? एक हाँ मिनट। सर। सर एक मिनट, आप थोड़ा राइट में।
डन सर। हाँ भाई, रब करें। बोलो भाई, ठीक है, अब तो रब करो, क्या बोलोगे? लो बताओ, फंक्शन है कि नहीं है? y is equals to fx is equals to x square defined from n to n। बताओ फंक्शन है कि नहीं है? है। तो है सर। है ना? हाँ सर। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना सोच क्यों रहे हो? कोई दिक्कत है क्या इसमें? हेलो, अच्छा ये बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल से नेचुरल फंक्शन है क्या? नहीं। क्यों? नो सर, से क्योंकि जीरो। जीरो आउटपुट नॉट प्रेजेंट, ये बात चमकती है, ये फंक्शन नहीं है ना। चलो ये बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, रियल, रियल क्या लिख रहे हो? रियल, अरे रुक जाओ, नेचुरल से नेचुरल, बताओ फंक्शन है क्या? यस सर। है? हाँ नो सर। कैसे है? कैसे है? टू का आउटपुट मिलेगा क्या तुमको? टू का आउटपुट मिलेगा क्या तुमको? नहीं सर, नहीं। फंक्शन है क्या? नो। है? फिर एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, रियल से रियल, फंक्शन है क्या? यस सर। है? नहीं है। नहीं है? सर, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वापस 2 का रूट नहीं। अबे टू का रूट अभी तो है। है सर। टू का रूट कैसे नहीं है? रूट टू तो आएगा रियल में, क्यों फंक्शन है नहीं है? है सर फंक्शन। फंक्शन है। आर का सारा वैल्यू, आर के हर वैल्यू के रूट रूट एक्स निकाल लोगे? नहीं, नेगेटिव पे नहीं निकाल पाएंगे। फिर कहानी चल रही है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, एन से रियल, अब बताओ फंक्शन है? यस सर। नहीं है? क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है बताओ? है सर। है सर। नेगेटिव पे कैसे आएगा? बेटा निगेटिव सर तो है। आएगा, नेचुरल लिखा है ना बेटा। अरे हमने तो इस बार नेचुरल लिखा है ना, यहाँ पर अपन ने यहाँ पे एन लिखा है, एन। तो इनपुट जो जा रहा है, इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है बताओ? 1 2 3 जा रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ये बात चमकती है। हाँ यस सर। सर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, नेचुरल से नेचुरल, यस सर। फंक्शन है। यस सर। कैसे नहीं भाई? सर। टू का आउटपुट क्या होगा? 0.5। तो वो एन में है क्या? नहीं सर। सोचो भाई, है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, नेचुरल से रियल, अभी है क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, रियल से रियल, अभी है क्या? नो सर। क्यों भैया, कहाँ दिक्कत आ गई? सर है। जीरो। है सर। जीरो पे नहीं। जीरो पर दिक्कत है ना। 1/0 कुछ होता ही नहीं है ना, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। अरे बच्चों समझे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, आर से आर, फंक्शन है कि नहीं है? है। है। नहीं सर। नहीं है सर। नहीं है? क्यों नहीं है? से क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। का हाँ, तो -8 का क्यूब रूट निकालने नहीं आता है? -8 का क्यूब रूट क्या होगा?
-2 -2 -2 फिर है कि नहीं है? है सर। फिर fx इज इक्वल टू साइन एक्स, r से 0 से 1 फंक्शन है क्या? नहीं क्यों? सर, कुछ वैल्यूज के लिए -1 to 0 भी आएगा। बढ़िया, फंक्शन नहीं है, ये बात चमकती है। हाँ सर। fx इज इक्वल टू x की पावर 1/4 नेचुरल से रियल फंक्शन यस है। सर। है है। सर। और अगर यही हमने ऐसा कर दिया तो fx इज इक्वल टू x की पावर -1/2 रियल से रियल। अब बताओ नो सर। क्यों? सर क्योंकि 0 का वापस आएगा। 0 का भी दिक्कत है, और भी दिक्कतें हैं ना। नेगेटिव का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता ना, रियल नहीं होता है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे भाई साहब, सबको क्लियर है? सर राइट साइड में थर्ड लास्ट क्या लिखा है? राइट क्या होता है? तुम्हारा राइट, मेरा राइट। सर आपका राइट। मेरा राइट जो तुमको दिख रहा है, जो मेरा राइट मुझे दिख रहा है। सर हमको जो दिख रहा है वो ये वाला कि ये वाला? सर दूसरा वाला, राइट हैंड साइड। ये वाला? हाँ 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 सर वही। ये हाँ सर। सर उसमें वो क्या लिखा है? f(x) इज इक्वल टू। साइन एक्स। ओके सर। सर प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए। हम्म। एक काम करो, एक्स एक्सिस पे पी और क्यू ले लो, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आर एस ले लो। तो तुमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? पी क्यू इक्वल टू आर एस एरिया निकालते वक्त। रीशेड्यूल ऑन कोविन। आप वापस रीशेड्यूल कर। कुछ ना मिलेगा। उस दिन गलती से मिल गया था। अब करे क्या? 1 minute सर।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। हेलो, हाँ सर, हो गया। ठीक है। मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, ध्यान देना। द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स for which f of x gives real output is called domain of fx. समझ में आया क्या डोमेन क्या होता है? fx का एक्सप्रेशन है, हेलो, fx का एक्सप्रेशन है, ठीक है। हेलो, domain of function fx, set of real values of x for which fx gives real output is called domain of fx. समझ में आया क्या मतलब? एक fx है, हाँ सर। उसका एक्सप्रेशन है, उसमें x की जो भी वैल्यू तुम डाल सको such that output is real, such that output is real. क्या कहते हैं उसको? डोमेन। डोमेन ऑफ फंक्शन। इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखो कुछ सेट ऑफ चीजें होती हैं जो अपन डोमेन निकाल। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है, आप कर लोगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, y इज इक्वल टू 1/x, डोमेन क्या होगा इसका बताओ? ऑल नेचुरल नंबर्स। क्यों ऑल रियल नंबर? इसका डोमेन क्या होगा? इसमें x का वैल्यू रियल क्या नंबर्स नहीं डाल माइनस सकते 0। हो? इस वाले एक्सप्रेशन में x का क्या वैल्यू नहीं डाल सकते हो? 0। 0। बाकी रियल नंबर में कुछ भी डाल सकते हो ना? हाँ यस सर। डोमेन क्या होगा? रियल रियल माइनस। 0। ठीक है, तो मैं कुछ लिख रहा हूं, बेसिक चीजें जो फॉलो करते हैं हम लोग, यूज करते हैं डोमेन में। ध्यान देना, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी 0। पहली चीज, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये बात चमकती है। एक्सप्रेशंस inside 1/2nth root should be positive। मतलब 1/2nth रूट का मतलब, जैसे मान लो कुछ एक्सप्रेशन है, ऐसा है, ध्यान दो, x-1 की पावर 1/2, तो ये कब डिफाइंड होगा? जब x-1 पॉजिटिव है। अगर x-1 नेगेटिव हो जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इमेजिनरी हो जाएगा। नॉन रियल होता है ना। हमने क्या डिफाइन किया डोमेन को? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx गिव्स रियल रियल आउटपुट। आउटपुट। तो एक्सप्रेशन इनसाइड 1/2nth रूट, 1/2nth रूट मतलब इवन रूट की बात हो रही है ना? अरे x-1 की पावर 1/3 में कोई दिक्कत है क्या? x-1/3 की पावर में कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं सर। नहीं आएगी ना। इवन रूट में दिक्कत आती है हमेशा। कहां दिक्कत आती है? इवन रूट्स में दिक्कत आती है। इतनी बात चमकती है। हाँ सर। तीसरा, if fx consists of
lots of expression, you find each का डोमेन, क्या करोगे, हर each का डोमेन, and then बोलो take intersection. इतना क्लियर है क्या? Then take intersection. इतना क्लियर है? हाँ सर। मतलब मैं ये कह रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, मान लो ये दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस x प्लस 2 की पावर हाफ, इसका डोमेन निकालना है। डोमेन कैसे निकालेंगे बताओ? दोनों का अलग अलग निकाल के। इसका डोमेन निकालें, इसका डोमेन क्या आएगा बताओ? r minus 0. r-0। r-0। इसका डोमेन क्या आएगा बताओ? साइन स्कीम आता है ना, इसके डोमेन के लिए कंडीशन क्या आएगी? x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये बात चमकती है? Yes sir. तो क्या आ गया डोमेन बताओ इसका? -2 से इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अभी इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? Intersection. क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? अच्छा, इंटरसेक्शन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पूरे उसका निकालना है, एक का नहीं तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? -2 comma infinity minus 0. -2 से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये बात चमकती है क्या? Yes sir. अपन इतना ही करते हैं, मैं आपको इसके आगे अभी क्वेश्चन नहीं भेजूंगा। आप इस चीज को एक बार अच्छे से कॉपी कर लो। मैं आपको एक लेक्चर भेज रहा हूँ ग्राफ का, एक बार सुन लो वो लोग, आप लोग FOM2 का ग्राफ का है, ठीक है? आज का ही लेक्चर है दूसरे बैच का, तो एक बार सुन लोगे तो हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। सर सुन ये लेना आपने प्लीज। हाँ, सर ये आपने द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम व्हिच fx गिव्स for रियल which आउटपुट। हाँ। fx gives real output ठीक है सर। is called domain of fx. मैं ग्राफ वाला वीडियो आप लोगों के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है? और जो मेरा 11th का बैच चल रहा है उसमें 4 लेक्चर हुए बेसिक्स वाले, वो भी मैं आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। टाइम मिलते ही रहेगा क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर अभी इस वीक में थर्सडे तक नहीं होगा, जब तक सर का फीवर नहीं उतरता है, ठीक है? तो आप अगर सुन लोगे तो आपका जो 11th का आपको लगता है बेसिक चीजें नहीं आती है, वो आपकी कवर अप हो जाएंगी। अरे ये क्लियर है क्या? ठीक है सर। या मैं आपके प्लेलिस्ट में क्यों डालूंगा? हाँ आपका सर। प्लेलिस्ट चलता है, ये सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ। जाना तुम यूट्यूब पे और बोसॉन इम्पल्स करके चैनल होगा, उस पे AP1 करके बैच होगा या AP2, दोनों में 4-4 लेक्चर हुए हैं, कोई भी एक का चारों लेक्चर सुन लेना, आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिक जो आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती होंगी, जैसे √x इंटू √y कब वैलिड है, हमेशा वैलिड नहीं होता है, सब चीजें नहीं आती होंगी आप लोगों को, ध्यान से नहीं होगा, भूल गए होगे, पढ़ लेना उसको, ठीक है? मैंने अपने दूसरे बैच में भी कहा है, इसलिए आपको कह रहा हूँ। सर AP1 या दूसरा बैच का? बोसॉन इम्पल्स में 2 बैच लिस्ट होंगे, AP1 या तो AP2, किसी में भी सुन लो, दोनों में सेम पढ़ाया मैंने, ठीक है? AP2 सुन लो, चलेगा। क्लियर है? सर वो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 ना? हाँ, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। और अभी जो फंक्शन का भेजूंगा वो तो आज ही सुन लेना, सॉरी ग्राफ का जो भेजूंगा, ठीक है? रैप करें क्या? हाँ सर। ठीक है, एक मिनट। हाँ कॉपी कर लो। ठीक है।
हाँ भाई रब कर दूं? बोलो भाई रब करें? अरे कॉपी हो गया ना, नहीं हुआ अभी तक? हो गया सर। तो ठीक है, चलो फिर लेक्चर डाल दूंगा, सुन लेना, ठीक है।